भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार थे। वह महाकाव्य महाभारत के महानायक थे। उनकी जन्म कथा हम सभी जानते हैं। आज हम यह कथा फिर से आपके सामने लाए हैं एक नए रूप में। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। राजा उग्रसेन बहुत दयालु थे। वह हमेशा अपने प्रजाओं के भले के लिए जो कुछ भी करना पड़ता करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनके राज्य के कुछ प्रजाजन उनसे मिलने आए। द्वारपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में राजा ने उन्हें मिलने की अनुमति दी। वह प्रजाजन हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह प्रजाजन रोते हुए बोले, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने कुछ सुना नहीं? राजा उत्तेजित होकर बोले, क्या हुआ? प्रजाजन बोले, महाराज, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमें यह नहीं पता कि कब मृत्यु हमसे आ मिलेगी। राजा बोले, तुम शांत हो जाओ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। प्रजाजन चौंक कर राजा की ओर देखने लगे। एक प्रजाजन आकर बोला, आपके बेटे महाराज, राजकुमार कंस। राजा चिल्ला पड़े, चुप रहो, तुम क्या कह रहे हो? तभी राजा की सभा में कंसीर भाई वासुदेव उपस्थित थे। वह राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, प्रजाजन जो कह रहे हैं वह सच है। दिन प्रतिदिन कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कुछ उसे पसंद नहीं आता तो वह उसे नष्ट करने में एक पल भी नहीं सोचता। वह इंसान को भी मारने से नहीं चूकता। राजा वासुदेव को रोकते हुए बोले, वासुदेव, कंस तुम्हारा दोस्त है, क्या यह सब सच है? तभी किसी ने जोर से कहा, हाँ हाँ, यह सच है। राजा ने देखा, उनके सामने कंस तलवार के साथ खड़ा था। राजा कंस के इस रूप को देखकर चौंक गए। कंस ने तलवारे से राजा का ताज उतार लिया और अपने हाथ में ले लिया। राजा चिल्लाए, क्या कर रहे हो पुत्र? ये पाप है, मेरा अधिकार लौटाओ। कंस हंसी में कहा, अधिकार? तुम्हारा अधिकार? मैं हूँ तो इस ताज और मथुरा में किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। कंस ने ताज पहन लिया और सिंहासन पर बैठ गए। वह चिल्लाकर बोले, कहाँ हो तुम लोग? महाराज को कारागार ले चलो, वही उसकी जगह है। कंस के आदेश पर कुछ लोग राजा को खींचते हुए कारागार ले गए। कंस जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे और राजा दुखी होकर कहते जाते, तुम इस पाप की सजा जरूर पाओगे। राजा को कारागार में डाल दिया गया। इस बीच वासुदेव सिर झुकाकर खड़े रहे। कंस ने कहा, मित्र, आज शाम को बगीचे में आना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ खास बात करनी है। वासुदेव ने सहमति दी। शाम को राजा कंस बगीचे में बैठे थे। वासुदेव वहां पहुंचे। कंस बोले, आओ आओ वासुदेव। वासुदेव चुपचाप खड़े रहे। कंस ने कहा, मैं राजा बन गया हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? वासुदेव ने कहा, बिल्कुल, मैं खुश हूँ। कंस ने कहा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? सच बताओ, क्या तुम खुश हो? वासुदेव ने कहा, अगर मेरे अंदर इस सिंहासन की लालसा होती तो मैं खुश नहीं होता। कंस ने कहा, ठीक है, तो तुम सच में मेरे मित्र हो, दुश्मन नहीं। और अब मैं इस मित्रता को और गहरा करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारी एक बहन देवकी से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। वासुदेव ने चीखते हुए कहा, क्या आप यही कह रहे हैं? यह संभव नहीं है। मेरी पत्नी रोहिणी का क्या होगा? कंस ने कहा, क्या तुम्हारा दिल इतना छोटा है मित्र? क्या रोहिणी और देवकी एक साथ नहीं रह सकती? वासुदेव धीरे धीरे कहते हैं, न तो मैं राजा का आदेश नकार सकता हूँ और न ही मित्र का अनुरोध। कंस ने वासुदेव को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद मित्र, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी और देवकी की शादी का आयोजन बहुत जल्दी करूंगा। इसके बाद महाराज कंस ने धूमधाम से वासुदेव और देवकी की शादी का आयोजन किया। विभिन्न राज्यों के राजा और महाराजाओं को इस शादी में आमंत्रित किया गया। फिर महाराज कंस ने सभी के सामने वासुदेव और देवकी के हाथ जोड़ दिए। ठीक उसी समय एक साधु वहां आए। उन्होंने हंसते हुए कंस से कहा, तू अपनी हाथों से अपनी मृत्यु का बीज बो रहा है कंस। कंस गुस्से में आकर उस साधु से बोले, तुम कौन हो? इतना बड़ा साहस तुम्हारे पास कैसे हुआ? कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और साधु को मारने के लिए बढ़े, लेकिन ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, रुको कंस, वह सही कह रहा है, तुम्हारी बहन और तुम्हारे मित्र का 8वां पुत्र ही तुम्हारी विनाश का कारण बनेगा। तैयार हो जाओ। कंस गुस्से में आकर अपने मित्र वासुदेव और बहन देवकी की ओर देखा। कंस आकाश की ओर देखकर हंसते हुए बोले,
यह मेरा साम्राज्य है, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तो दूर, उनका कोई बच्चा होगा ही नहीं, और मैं इसका इंतजाम करूंगा। कंस अपनी तलवार से वासुदेव और देवकी को मारने के लिए बढ़े, लेकिन देवकी बोली, दादा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही हमारा विवाह किया था और अब तुम हमें मारने जा रहे हो। क्या हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो तुम्हें मारना नहीं चाहते। कंस कुछ समय के लिए चुप हो गए। सभी ने सोचा कि कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ देंगे, लेकिन दया, ममता और न्याय कंस के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह दिल से निर्दयी थे। कंस हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बना लूंगा और इस आकाशवाणी को गलत साबित करूंगा। कौन है? इन दोनों को कारागार ले जाओ, उन्हें जंजीरों से बांधकर बंदी बना दो। फिर कुछ लोग आए और वासुदेव और देवकी को कारागार में ले गए। इस प्रकार बंदी अवस्था में और आंसुओं के साथ देवकी और वासुदेव का जीवन कारागार के अंधेरे में कटने लगा। कुछ महीने बाद देवकी गर्भवती हो गई। ये खबर दिल से निर्दयी कंस के पास पहुंची। वह चिंतित हो गए और उस बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगे। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। कारागार में देवकी और वासुदेव के पहले पुत्र का जन्म हुआ। यह खबर मिलते ही कंस अपनी तलवार लेकर कारागार की ओर दौड़े। उन्होंने देवकी से पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कंस की तलवार देखते हुए देवकी ने अपनी साड़ी के अंचल से अपने बच्चे को छुपा लिया, लेकिन वह कंस की नजर से बच नहीं सकी। कंस ने नवजात को देख लिया और बिना कुछ कहे अपनी तलवार से उस नवजात को मार डाला। उस रक्त के छींटे देवकी के चेहरे पर पड़े। देवकी चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा तो यह 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तो यह बेटा क्या दोषी था? कंस धीरे धीरे बोले, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। एक वृत्त है जिसमें 8 बिंदु होते हैं। उस वृत्त में कौन सा पहला बिंदु है और कौन सा आखिरी, यह कैसे समझोगे? देवकी रोते हुए बोली, इसका मेरे बेटे से क्या संबंध है? जो पहले पैदा हुआ वही पहला है। कंस हंसते हुए बोले, गणना इतनी सरल नहीं है। फिर कंस वहां से चले गए। इसके बाद दिन गुजरते गए। देवकी फिर से गर्भवती हो गई और पिछले बार की तरह कंस ने देवकी के दूसरे बेटे को भी मार डाला। इस प्रकार एक के बाद एक कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। इस बीच कंस ने वासुदेव की पत्नी रोहिणी से कहा कि वह देवकी को जाकर सांत्वना दे, क्योंकि वह किसी भी हालत में देवकी के किसी भी बेटे को जीवित नहीं रहने देगा। रोहिणी उनकी बात मानते हुए कारागार में देवकी से मिलने पहुंची। इस समय भी देवकी गर्भवती थी और कंस को इस बात की खबर थी, लेकिन रोहिणी की माया के कारण वह देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को ले जाने में सफल हो गई। कंस के पास यह खबर पहुंची कि देवकी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं है। वह गर्भवती थी, लेकिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कंस यह सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद देवकी फिर से गर्भवती हुई और अब वही 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था। कंस ने कारागार में पहरा और कड़ा कर दिया। वह हमेशा देवकी की निगरानी करता था, लेकिन एक दिन अचानक देवकी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वासुदेव ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। अचानक एक तेज रोशनी ने वासुदेव और देवकी को घेर लिया। फिर वह रोशनी धीरे धीरे देवकी की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद वह रोशनी उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। आकाशवाणी सुनाई दी, अब आगमन का समय आ गया है। वासुदेव, इस बच्चे के जन्म के बाद तुम इसे छोड़कर गोकुल में अपने मित्र नंद के पास छोड़ आओगे। वहीं इस बच्चा बड़ा होगा। देवकी और वासुदेव इस आकाशवाणी को सुनकर हैरान रह गए। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर देवकी ने अपने 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर देवकी और वासुदेव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। छोटे कृष्ण की उपस्थिति से कारागार के चारों ओर का वातावरण रोशन हो गया। देवकी ने आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाया। फिर वासुदेव ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। अचानक वासुदेव के शरीर में जो बेड़ियां थीं, वे अपने आप खुल गईं। कारागार में सभी पहरेदार गहरी नींद में थे। उसी समय वासुदेव छोटे कृष्ण को एक टोकरी में लेकर सिर पर रखकर गोकुल के लिए रवाना हो गए। वह रात थी जब तेज बारिश और तूफान हो रहा था। यमुना नदी का पानी उफान मार रहा था। इसी बीच वासुदेव उस नदी के पानी को पार करने लगे।
पानी बढ़ता गया और वासुदेव के सिर तक पहुंचने लगा। वह यमुना के पानी में डूब गए और टोकरी पानी में छूने लगी। छोटे कृष्ण मुड़े और अपने छोटे पैरों से यमुना के पानी को छुआ, जिससे नदी का प्रवाह शांत हो गया। तुरंत यमुना का जलस्तर घट गया, लेकिन बारिश लगातार गिरती रही। भगवान विष्णु का शेषनाग उन्हें बचाने के लिए आ गए। वासुदेव पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि यह विशाल नाग वास्तव में कृष्ण को बचाने के लिए आया है। इसके बाद काफी कठिनाइयों के बाद वासुदेव गोकुल पहुंच गए। वह अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। इस समय नंद की पत्नी यशोदा ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म देते ही वह बेहोश हो गई। वासुदेव रोते हुए नंद से सारी बातें बताते हैं। छोटे कृष्ण को नंद ने अपनी गोदी में उठाया। वह कहते हैं, यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह स्वयं भगवान है। तुम्हारा और देवकी का कर्तव्य बस इतना था कि इस बच्चे को जन्म देना। अब इसे बड़ा करना मेरी और मेरी पत्नी यशोदा की जिम्मेदारी है। वासुदेव नंद से हाथ जोड़कर विदा लेते हैं, लेकिन नंद कहते हैं, रुको मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। नंद की बात सुनकर वासुदेव हैरान रह जाते हैं। नंद अपने घर जाते हैं और यशोदा के पास छोटे कृष्ण को सुला देते हैं। फिर यशोदा के पास उनकी बेटी को ले आते हैं और वह उसे वासुदेव के पास सौंप देते हैं। वासुदेव हैरान हो जाते हैं। नंद कहते हैं, यह बच्ची मेरी और मेरी पत्नी की है। उसने आज ही जन्म लिया है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि यशोदा को भी नहीं, क्योंकि वह बच्ची को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई थी। तुम इसे लेकर जाओ। वासुदेव हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। अगर कंस उसे मार डाले तो? वह तो निर्दोष है। नंद कहते हैं, लेकिन यह तो लड़की है, हो सकता है कंस उसे देखकर अपना मन बदल ले। वासुदेव कहते हैं, यह असंभव है। नंद कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, तुम इसे ले जाओ और आज से यह बच्ची हमारी बेटी है, तुम चिंता मत करो। आखिरकार वासुदेव इस लड़की को लेकर कारागार वापस लौट आते हैं। देवकी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वासुदेव फिर से अपनी बेड़ियां पहन लेते हैं। सभी पहरेदारों की नींद टूट जाती है। कंस को यह खबर दी जाती है कि देवकी का 8वां बच्चा अब एक बेटी है। कंस हैरान रह जाता है। वह खुद इस खबर की सच्चाई जानने के लिए कारागार आता है। देवकी उसे देखकर डर जाती है। देवकी हाथ जोड़कर कहती है, दादा, यह तो लड़की है। कंस कहता है, मैं अपनी जिंदगी की कोई भी जोखिम नहीं लूंगा, इसे मेरे हाथ में सौंप दो। देवकी किसी भी हालत में उस बच्चे को कंस के हाथ में नहीं देना चाहती, लेकिन कंस आकर देवकी के हाथ से उस छोटी लड़की को छीन लेता है। जब कंस उस बच्चे को मारने जा रहा था, तब बच्ची आकाश में अदृश्य हो जाती है। वह बच्ची देवी महामाया में रूपांतरित हो जाती है। वह कंस को चेतावनी देती है कि उसका विध्वंसक जन्म ले चुका है। वह गोकुल में बढ़ रहा है और बहुत जल्द वह कंस को मारने आएगा। वहीं छोटे कान्हा गोकुल में राधा, गोपी और अन्य के साथ आनंद से पलने बढ़ने लगते हैं। उसकी सुंदरता ने गोकुल को मोह लिया था। वह भगवान श्री कृष्ण थे, जो सबकी आंखों का तारा थे। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।